बहुत से आर्टिस्ट लूमिस मेथड को यूज करते हैं और उसके जरिए से वो आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ये मेथड एंड्रयू लूमिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके लिए आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। मैंने वैसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं आउटलाइंस ड्राइंग पर कि आप आउटलाइंस को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस मेथड से सिर्फ आप जो मेन प्रोपोर्शन होते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि और डिटेल्स जो होते हैं वो आप इससे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बहुत से बिगिनर्स ये समझते हैं कि इस मेथड्स के ज़रिए से हम आउटलाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ आप उसकी जो मेन पोर्शंस होती है सिर्फ आप वो ड्रॉ कर सकते हैं और ये प्राइमरी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। बहुत से पेंटर्स और आर्टिस्ट ये समझते हैं कि अगर हम एक बार लूमिस मेथड को कर ले, इसको हम अगर सीख ले तो हम इसके ज़रिए से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी फेस को ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ड्राइंग होगा वो इम्प्रूव होगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको तफसील से दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसके ज़रिए से फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आउटलाइंस के लिए यूज़ करते हैं। डिटेल्स तो इसमें आप नहीं ड्रॉ कर सकते, अलबत्ता इसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एक चारकोल पेंसिल है, इसके ज़रिए से मैं सिंपली एक सर्कुलर पोर्शन ड्रॉ करूंगा। अब इसी सर्कल के अंदर मैं एक और शेप ड्रॉ करूंगा, एक की तरह ओवल शेप बोलते हैं हम इसे। तो इसको अब आप देख ले कि आप टू शेप्स देख रहे हैं और दोनों ओवल लाइक है। अब इसकी मैं डिवीजन कर दूंगा दरमियान में और इससे एक लकीर भी मैं खिंचवाऊंगा, कुछ यूँ दो लकीरें। अब आप इसको देख ले, जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसी तरह आप ड्रॉ करें। इसके कुछ नीचे मैं एक पोर्शन सा ड्रॉ करूँगा ब्लैक चारकोल पेंसिल के ज़रिए से। ये बेसिकली चिन का होगा और जो सर्कुलर पोर्शन था और ये वर्टिकल, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो अब आप फील कर रहे हो कि ये इंसानी सर की तरह दिख रहा है। अब इसमें एक और कर्व मैं ड्रॉ करूँगा टूवर्ड्स द बॉटम और इस तरह ये जो कर्व होगा इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये जो ओवल से शेप में हमने दरमियान का लकीर लगाया है ये बेसिकली एयर के है। इसमें मैं लास्ट में एयर ड्रॉ करूंगा जब हम डिटेल्स को ड्रॉ करेंगे। तो अब आप ले लेके कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर है, आपने इस तरह बनाना है इनिशियल में। अब इसके बाद मैं एक और पोर्शन ड्रॉ करूंगा, ये फेस के चिन के लिए होगा। चिन में जो डिटेल्स होते हैं, डिम्पल वगैरह को भी हम इसी आर्क में ड्रॉ करेंगे। अब इसी सर्कल के दरमियान में फ्रॉम टॉप टू बॉटम में एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा। ये वर्टिकल लाइन नोज के लिए होगा। तो स्टेप 3 में फेस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मैं आपको आउटलाइंस और लूमिस मेथड की बेसिक्स बता रहा हूँ। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि हम इसके ज़रिए से डिटेल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। ये आपकी मिस्टेक्स होगी अगर आप ये समझते हैं कि मैंने लूमिस मेथड सीख लिया तो अब मैं कोई भी फेस बनाऊँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूमिस मेथड जब आपने सीख लिया तो आप फेस को एक्यूरेटली नहीं बना सकते, क्योंकि आपको फेस अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस बनाना है। फोटोग्राफ में आपका जिस तरह रेफरेंस होगा ना, उसको आप ऑब्जर्व करो और सिंपली उसके मुताबिक आप अपने स्ट्रोक्स लगाने हैं। अब आप इसको देख ले कि मैं जो फोटोग्राफ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसमें हेयर इस डायरेक्शन में गए हैं। बेसिक्स तो सारों का सेम होता है ना, लेकिन उनके बाद जो और डिटेल्स होते हैं, एयर हो गए, नोस हो गए, आइस हो गए, तो ये तो एवरी ह्यूमन का जो होगा तो वो डिफरेंट होगा, वेरी होगा हर इंडिविजुअल का। लेकिन जो बेसिक्स है मैंने आपको जो दिखा दिए कि ओवल सा आपने ड्रॉ करना है, फिर उसमें 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, उसके हॉरिजॉन्टल में आपने एक लाइन लगाना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर इसके अंदर आपने और डिटेल्स ड्रॉ करने हैं। जिस तरह के मैंने इनिशियल्स में जो मेन पॉइंट्स थे, मेन पोर्शंस थे और आउटलाइंस थे वो मैंने ड्रॉ किए। अब मैं डिटेल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई रेफरेंस। आइज़ के ड्राइंग पर, नोज़ के ड्राइंग पर, लिप्स के ड्राइंग पर किस को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये तो मैं साइड व्यू आपको बता रहा हूँ, यानी कि फ्रंट व्यू भी नहीं है, लेकिन बेसिक्स है ये कि इस तरह से आपने लूमिस मेथड के ज़रिए से फेस को ड्रॉ करना है। तो अब आप इसको देख लें कि कितना अच्छी तरह से हमारे आउटलाइंस आए हैं और एक मेथड के थ्रू मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको फ्रंट व्यू से भी दिखा दूँगा। फ्रंट व्यू भी तकरीबन इसी तरह ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिफरेंस है इसमें। तो मैंने सेम नियोनी चारकोल पेंसिल लिया हुआ है। आप जब आउटलाइंस ड्रॉ कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चारकोल पेंसिल का यूज़ न करें अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि ये इजीली रिमूव नहीं होती। मैं तो यहाँ पर चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे, क्योंकि ये बहुत ही डार्क होती है,
एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। तो फ्रंट व्यू के ड्राइंग में मैंने टॉप पर एक कर्व ड्रॉ किया और फिर उसके लेफ्ट साइड पर सेम कर्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम मैग्नीट्यूड का लाइन में इसके राइट साइड पर भी ड्रॉ कर दूंगा। फ्री हैंडली में एक और लाइन लगा दूंगा इसके बॉटम में। इसी तरह बोथ साइड पर यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 कर्व्स लगा दूंगा। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ फ्रंट व्यू की। हमने जो पहली बात की थी तो वो साइड व्यू थी, बंदा थोड़ा साइड पर था, ये बिल्कुल फ्रंट पर है। इसी तरह इसके सेंटर में, इसके दरमियान में हम एक और लाइन लगा देंगे, ये आई लाइन होगा। और इसके कुछ नीचे में लाइन लगा लूंगा, नोज लाइन। गाइस इससे कुछ नीचे भी मैं लाइन लगा दूंगा चारकोल पेंसिल से, कुछ यूं। ये बेसिकली चिन लाइन होगा और मैं अब इस 2 ओवल्स को ज्वाइन करूंगा इस चिन लाइन से। तो कुछ इस तरह से ओवल बना है हमारे पास, आप इसको देख ले। बिल्कुल इसी तरह आप भी ड्रॉ करें। अब मैं नीचे निक को भी ड्रॉ कर दूंगा चारकोल पेंसिल से, बस सीधा वर्टिकली लाइन में लगाऊंगा। क्योंकि जो मेन पोर्शन था वो तो हमने ड्रॉ किया है। अब इसके बाद मैं डिटेल्स ड्रॉ कर दूंगा। लेफ्ट साइड पर जो एयर है मैं इसको बनाऊंगा। मेरे पेंसिल को आप देख ले कि मैंने इसको किस तरह से पकड़ा है। इस मेथड को हम ट्राइपॉड मेथड कहते हैं। बेसिकली जब हम लूम्स मेथड के ज़रिए से आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं, प्रोपोर्शन ड्रॉ करते हैं, तो हम पेंसिल को इस तरह से ग्रिप करते हैं। इसी मेथड को ट्राइपॉड कहा जाता है। अदरवाइज आप इसके ज़रिए से फ्री हैंड आउटलाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से पेंसिल पकड़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ईयर्स जो थे वो मैंने ड्रा किया था, लेफ़्ट और राइट वाले। तो अब जो अपर पोर्शन होगा उसमें भी मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा हेयर लाइन के लिए। तो जो मेन हिस्से होते हैं, मेन पोर्शंस होते हैं, वो तो तकरीबन ऐसी ही होती है तमाम ह्यूमंस के। इसके अलावा मैं और 2 कर्व्स लगाऊंगा चिन के लिए। तो इसमें फिर आप डिम्पल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में मैं एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बेसिकली नोज़ के दरमियान के लिए होगा और लिप्स के लिए भी। इसके इर्द गिर्द फिर हम नोज़ के लेफ़्ट साइड और राइट साइड को ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरह के हमने पहले भी सेंटर में एक लाइन लगाया था नोज़ के लिए, तो अब चूँकि ये फ्रंट व्यू है तो इसमें भी हम सेंटर में ही वर्टिकल लाइन लगाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब चिन में भी मैं आहिस्ता आहिस्ता से डिटेल्स ड्रॉ करूँगा। ये अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ आपने बनाना है। ये तो मैं वैसे अपने आप से बना रहा हूँ, चूँकि मेरा प्रैक्टिस है तो मैं कर सकता हूँ। इसलिए अगर आप सीख रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब ज़्यादातर फोकस फ्री हैंड आउटलाइंस पर दें। फिर जब आप मास्टर लेवल तक पहुँच जाए तो आप फिर इसी मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। पहले से ही हमने लाइंस लगाए थे आउटलाइंस के बेसिक्स, अब इसके अंदर मैं डिटेल्स ड्रॉ करूँगा। इसी समय बहुत फोकस से आपको फेस ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ आ गया ना आपके फेस में तो बंदे की शनाख्त नहीं होगी। तो इसी वजह से जो शनाख्त होती है तो वो इससे ही होती है कि इसके आइज़ किस डायरेक्शन में गए हैं, किस तरह से इसके आइज़ है। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो फिर आपकी ड्राइंग की पहचान होगी कि ये कौन है। तो कैसे मैंने तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपने फ्रंट व्यू से ह्यूमन का फेस बनाना है लूम्स मेथड को यूज़ करके। सून मैं साइड व्यू ड्राइंग के बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगा कि लूम्स मेथड के ज़रिए से हम किस तरह से वो पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे जब इसमें बंदा साइड पर हो, यानी कि उसका हाफ जो फेस हो वो दिख रहा हो। वो भी तकरीबन इसी तरह है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है इसमें। तो गैस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए डू प्रैक्टिस, कीप ड्राइंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।